नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं महानगर पालिका के कार्यशैली की। अभी बडनेरा का 77 लाख का मामला शांत ही नहीं हुआ, उसकी पूरी जांच ही नहीं हुई, उसमें कई करोड़ों के मामले सामने आने की गुंजाइश दिख रही है। तो अभी एक नया प्रकार का घोटाला कल आम सभा में चर्चा का विषय बन गया। मनपा प्रशासन द्वारा जमीन के बदले जमीन, अक्सर ऐसा होता है कि मनपा को कोई चीज़ चाहिए तो मनपा में कैश पैसे ही भरने पड़ते हैं, पैसे दे के कुछ चीज़ खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कई प्रस्ताव लोगों ने ऐसे दिए हैं कि हमारी ज़मीन ले लो, उसके बदले हम दूसरी जगह की ज़मीन, जहाँ उनका आवश्यकता कहीं रास्ते के लिए, कहीं मल शुद्धिकरण के लिए, जहाँ सरकार को ज़मीन खरीदना है वहाँ ज़मीन के बदले ज़मीन, जहाँ किसी दूसरे को काम है, रास्ते के लिए काम है, वहाँ पे सरकार ज़मीन खरीद के उसके बदले उससे दूसरी ज़मीन ले रही है। किस प्रकार ये घटनाक्रम घटा, हमारे साथ में सभापति, माजी उपमहापौर और गट नेता चेतन पवार है, जो इस पूरे घटनाक्रम के नज़र रखे हुए इसके ऊपर और क्या एक्चुअली घटनाक्रम है, हम जनता, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं एक्चुअली क्या है। कल आपकी चर्चा तो सदन में हो गई, लेकिन सदन की चर्चा बहुत जनता के पल्ले नहीं पड़ती। कई बार आपके क्या सवाल होते, एक तो आवाज़ पूरी आती नहीं है और पूरा खुलासा होता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जनता के सामने खुलासा करें कि मामला क्या है। पहला तो हम वो जो कोई एक किसी को रास्ता बनाने के लिए मनपा ने ज़मीन खरीदी है, उसके बदले दूसरी जगह की ज़मीन, ये ज़मीन के बदले ज़मीन का ये बार्टर सिस्टम जो बहुत पहले चलती थी, अनाज के बदले ज़मीन ले लो, शक्कर के बदले चावल ले लो, ये सिस्टम वापस आ रही है क्या? नहीं, अभी आपने, चंदू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया कि मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों जनता तक पहुँचे और सच्ची बात हम जनता तक पहुँचाएंगे। हम जो सच है वो जनता के सामने लाएंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो इस देश का तीसरा स्तंभ है कि हम आपके माध्यम से अमरावती शहर के लोगों तक ये बात पूरी पहुंचाएंगे। मामला ऐसा है कि कल आम सभा थी, ऑनलाइन आम सभा थी, लेकिन हाउस में जो था वो हाउस में पूरा जो सेटअप लगा हुआ था और कार्यक्रम पत्रिका पे बहुत सारे विषय थी। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जितने विषय चंदू भैया थे उसमें सब 75% तो विषय एडीडीबी विभाग के थे, एक ही डिपार्टमेंट के। हाँ, जबकि मेरा कहना है कि एक तो विषय कोरोना का रहना चाहिए था, प्रशासकीय विषय। कोरोना का मामले की कुछ चर्चा हुई नहीं, कोरोना का विषय ही नहीं है। मतलब प्रशासन ने कोरोना का कोई विषय कि भाई कोरोना में क्या चालू है, कोरोना में हमने कितने हॉस्पिटल हमारे कार्यरत है, कोरोना में लोग कितने क्या किया, कंटेनमेंट जोन बना, उस पर खर्चा कितना किया, चर्चा कहाँ से, उन्हीं चीज़ों पर कहीं चर्चा ही नहीं। विषय ही नहीं तो चर्चा कहाँ होगी। अब जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर या अपन ने कोई विषय निकाला तो हमने वो भी विषय नहीं था बडनेरा के जो शौचालय के घोटाले का। एक्चुअली 77 लाख का मामला जो है वो फर्जी जो बिल का है, मतलब फर्जीवाड़ा जो है, फर्जी बिल जो पेश किए, जो पकड़े गया मामला, जो पकड़े गया। लेकिन उसके पहले जब मैंने कमिश्नर को ये पूछा कल हाउस में कि भाई फर्जी मामले पे आपने एफआईआर की, लेकिन एक्चुअली जिन 6-7 लोगों के खाते में पैसा जमा हुआ और जो पैसा 2 से 2.5 करोड़ रुपए के करीबन उन लोगों के खाते में गया, जहाँ पे जो पैसा जो एक एजेंसी डिप्यूट की थी कॉरपोरेशन ने बडनेरा जोन के लिए, उसके अलावा खासगी कुछ लोगों के खाते में वो पैसे जमा हुए। कॉरपोरेशन ने उनके नाम से चेक दिया, उनके नाम से चेक दिया और आरटीजीएस किया। तो उस टाइम ये देखा नहीं गया। अभी ये तो चंदू भाई सीधी बात रहती कि एक आधा काम अगर कोई एजेंसी को अलर्ट होता है, समझो रास्ता बनाना है या कोई बगीचा बनाना है, तो नेचुरली है कि अपन चेक या जो आरटीजीएस है उसी के नाम से करते हैं, किसको भी दे आगे, वो किसकी भी दे आगे। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि एजेंसी कुछ और आरटीजीएस कुछ और तो खाते में जमा हुए। इसमें चेतन भैया जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे कोई एक बिल बना 75 लाख का, 75 लाख का उसके अगेंस्ट में पेमेंट देना है, आपने अलग अलग पेमेंट दिया, उसका 75 का बिल तो खड़ा ही रहेगा ना, फिर उसको पेमेंट नहीं दिया आपने, उसको किस बिहाफ पे पेमेंट दिया, ये भी तो इंक्वायरी का विषय होगा ना। नहीं, उसको तो 75 लाख का पेमेंट हुआ नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी पेमेंट जैसे 3-4 अलग अलग पार्टी को,
किसी को पेमेंट देते से कुछ उसका इनपुट तो चाहिए ना, कोई चीज़ तो चाहिए, कोई चीज़, कोई सर्विस खरीदी हो, कुछ प्रोडक्शन खरीदा हो, कुछ तो चाहिए ना। उसके बिना पेमेंट कैसे, या तो एम्प्लॉयज़ को जाएगा पेमेंट, पेमेंट ऐसे किसी को कैसे चल जाएगा? फिर तो जिसने पेमेंट दिया उस समय सभी फ्रॉड में आएंगे पूरे ये। हाँ, तो वही तो फर्जीवाड़ा का जो आया ना विषय कि कल बात हुई, कुछ लोग बोल रहे, कुछ लोगों ने ऐसे बोले, अब हाउस में उन्होंने बोला आयुक्त ने कि भाई मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। जब हमने ये सवाल उठाया कि भाई तुमने फर्जीवाड़े का जो कंप्लेंट है, एफआईआर है, वो दर्ज किया, लेकिन सही में जो घोटाला हुआ है जिसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन के खाते में से गए ऑलरेडी, और गए और उनके खाते में भी जमा हो गए, जो हो गया चंदू भैया, उसका अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। जब हमने कल हाउस में कमिश्नर को मैंने पूछा खड़े होकर कि मैंने आपने उसका एफआईआर आज तक क्यों नहीं किया, तो फिर कमिश्नर साहब ने बोला, रोड़े साहब ने, कि भाई हम एडिशनल एफआईआर उसमें अभी जल्द से जल्द दाखिल करेंगे। लेकिन नाम से बिल है, उनके नाम से, हाँ जो भी है, जिनके नाम से है, उसमें किसकी सिग्नेचर है, किसने अलॉट किया, वो उनसे उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में एफआईआर, एडिशनल एफआईआर करेंगे। लेकिन अभी तक फर्जीवाड़े की जांच चालू थी। कल के आम सभा में जब विरोधी करके हमने इस मुद्दे को उठाया, तब जाके ये बात प्रशासन के ध्यान में आई कि हमने एडिशनल एफआईआर करना चाहिए। और उन्होंने हाउस में कहा, उन्होंने रकम भी कहा कि 2 से 2.5 करोड़ के करीबन रकम कॉरपोरेशन के खाते में से कुछ लोगों के खाते में गई है, ये उन्होंने आम सभा में कहा, रिकॉर्ड पे है। तो वो तो इसमें चेतन भैया कि चलो आज हमने कंप्लेंट दे दी, एफआईआर होगी, उनके नाम से गुना दर्ज हो जाएगा, फिर इंक्वायरी होगी, एक बहुत लंबी प्रक्रिया पूरी की पूरी। जनता का तो 2.5 करोड़ तिजोरी में से चला गया। क्या ये 2.5 करोड़ रिकवरी के लिए भी कोई प्रोसेस है अपने पास? जिन लोगों को दिया उनसे रिकवरी भी होगी वापस? हाँ बिल्कुल, उसमें प्रोसेस ये है कि अगर वो कॉरपोरेशन का अधिकारी उसमें इन्वॉल्वमेंट कोई है तो उससे कॉरपोरेशन वसूल कर सकती। यानी जिसको दिया उससे उसकी संपत्ति से वसूल करेंगे, या जिसके साइन से गया वो भी दोषी होता ही है ना, जितने लोग उस प्रोसेस। नहीं, डी में एक ऑप्शन दिया जाएगा उनको, लेकिन एफआईआर जहाँ हुआ वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो कॉरपोरेशन तय नहीं करेंगे। जो कॉरपोरेशन के बाहर के लोग हैं उसके बारे में कोर्ट तय करेंगे या पुलिस तय करेगी। हाँ, लेकिन वो कोर्ट का मामला, जुडिशियल होगा। लेकिन अमरावती जब डी होती है, अगर डी होती है तो एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर उसमें कोई अधिकारी है तो भाई चलो तुम इसमें, तुम्हारे पे ये आ रहा है, तो तुमको एक ऑप्शन वो दिया जाता है, जो कि सांस्कृतिक भवन के घोटाले में दिया गया था। तो ऐसे मामले में एक चांस वो है, अब इंक्वायरी में किसके नाम आते, क्योंकि उन्होंने कहा कि अहवाल मेरे पास आ चुका है, अब उसमें डिपेंड है कि कौन कौन लोग उसमें कल्पित है। तो के बाद में जिसमें हाँ, और मैं तो यही कहूँगा कि बडनेरा शौचालय के घोटाले में बहुत कड़ी से कड़ी जांच होनी को ना। मैं तो बोलता संडास, मतलब एक शौचालय जो है, वो एक शौचालय के बारे में अगर जांच की ना, तो इसमें बड़े बड़े जो मछुआ नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे आएंगे, और आखिरी में आएगा कौन, ऐसा पे आएंगे उसने फोटो कहाँ से लाया। शुरुआत तो वहाँ से, क्योंकि फोटो भी पेश करना पड़ता है ना उसका वहाँ पे आपको। नहीं, वो तो है। उसके अलावा सिंगल जो शौचालय है, क्योंकि शौचालय की जो योजना है वो स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आई है। तो उसके लिए ये जो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा बोले तो पब्लिक का पैसा, और उसका अगर दुरुपयोग होता है तो उसके तो कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। हमने यही मांग कल भी रखी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बहुत खुली बात, शासन और प्रशासन के बिना मिले भगत के घोटाले हो सकते हैं क्या? नहीं, इसमें शासन तो अमरावती, मतलब महाराष्ट्र शासन जो है उसके बारे में तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि वो यहाँ पे काम नहीं करती अमरावती में। इतना बड़ा बिल और इतना बड़ा योजना बिना सदन के पास हो जाती है? नहीं, हाँ, सदन का उसका कोई संबंध नहीं। कोई बिल सदन में नहीं आता, कोई बिल पे कोई पदाधिकारी सिग्नेचर नहीं करता। हाँ, उसमें जो प्राधिकरण है, वो प्राधिकरण में वो विषय रखा जाता है। जैसा कल हमने उसको पकड़ा, कल जो विषय आए होने के पहले पकड़ लिया अपन ने। जैसा बडनेरा का घोटाला जो है, पकड़ लेता था, अभी बहुत कुछ। हाँ, अगर ये हो जाता था तो वो 45 लाख रुपए पे चले जाते थे और उसको रास्ता मिल जाता था जो भी है।
तो हमने ये कहा कि पैसा, अब उस पर अपन बाद में आएंगे, अभी बडनेरा के बारे में मैं बोलता हूँ कि उसके बारे में अगर इतना बड़ा है तो मैं बोलता एक एक जो शौचालय है, क्योंकि शौचालय की योजना ही मुझे याद है अभी भी, जब मेरी तीसरी टर्म थी तो उसमें जब योजना आई तो उसके पीछे का बहुत अच्छा उद्देश्य था शासन का। हम जो है वही बोलेंगे, हाँ, शासन का उद्देश्य ये था कि मैं देखो, आप मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, मैं 2002 से समझो 20 करीबन 17-18 साल हो गए काम कर रहे हैं हम। तो हमारे वक्त क्या था पहले कि मैं जब हमालपुरा या ये भाग का जब मैं कॉरपोरेटर था तो वहाँ पे शौचालय कंबाइन रहते थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सार्वजनिक शौचालय, और उसमें बहुत सारे ये लैट्रिन बाथरूम रहते थे, तो लोग उसका उपयोग करते थे। लेकिन शासन ने बहुत अच्छी योजना उस टाइम निकाली कि भाई हर एक को शौचालय, घर घर शौचालय। तो उसके पीछे का उद्देश्य है कि ये जो गंदगी है, हाँ, ये वो नहीं, फिर इतने लोगों का मेंटेनेंस, फिर एक दूसरे पे आरोप करना, खुद का अकेला अपना साफ भी करेगा, ये इतना पवित्र उद्देश्य, और कभी भी वो जाने के लिए उसके लिए खुला रहेगा जी, इतना अच्छा पवित्र उद्देश्य उसमें शासन का था, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं। लेकिन उसका लिए जो पैसा आया, मैं आपको एक बात और कॉरपोरेशन की बता देता हूँ। आपने मुझे कॉरपोरेशन का गठन नेता या पदाधिकारी करके बुलाया करके, जब जब कॉरपोरेशन में नकदी पैसे आते हैं तो इसमें जो है, इसमें पूरा पैसा नकदी आया था, और भाई तुम शौचालय में तुम बनाओ, तुरंत बिल। तो इसमें ये जो पूरा मामला हुआ बडनेरा का, ये मैं तो ये बोलूँगा, इसमें जहाँ एक आधे अधिकारी की तारीफ़ करना चाहिए तो करना चाहिए, और कोई अगर उसमें गलती करता है तो उसको पनिशमेंट भी होना चाहिए। तो इसने रोड़े साहब ने उसको पकड़ा, क्योंकि रोड़े साहब के पास जब वो फाइल गई तो उन्होंने उसको रोका, और रोकने के बाद में पूरा ये मामला ध्यान में आया। जब ये मामला ध्यान में आया तो ऐसा लगे कि इसके पहले भी कुछ हुआ होगा। जब पुराने मामला जो है, जो मैं 2.5 करोड़ का बोल रहा हूँ, हाँ, वो सामने आ रहा, तो हमने कल जो मांग रखी है कि कल जो 2.5 करोड़ का जो उसमें घोटाला हुआ है, करीबन आयुक्त ने जो बोला, ये मेरी जुबान नहीं, आयुक्त की जुबान है हाउस में की, कि 2 से 2.5 के करीबन ये हुआ, और उसमें अभी हम एडिशनल एफआईआर दाखिल करेंगे। जब चंद्रभैया एडिशनल एफआईआर उसमें दाखिल होगा, जब बड़े बड़े उसमें जो कल्पित है, जो उसमें गुनहगार है, वो सामने आएगा। अधिकारियों के खिलाफ ही जाएगी सीधी, क्योंकि अधिकारियों की साइन चले गया, पेमेंट चले गया, सारा हो गया, जिसको दिया हो तो ठीक है, नाम है जिसका पेमेंट दिया, उसके अलावा तो नहीं। उसमें ऐसा है कि जो अधिकारी शामिल होगा तो आएगा, जो नहीं है वो बेचारा काय को आएगा, वो नहीं आएगा। और उसमें और अधिकारी के अलावा जो होंगे बाहर के लोग, वो तो सब इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो उसमें ऐड होते जाएगा। इसमें सीधी पूरी जो चलेगी, बाद में केस चलेगी, वो बाद में कोर्ट के पास मामला नहीं, वो तो हाँ, वो तो कोर्ट तय करेगी कि उसमें क्या करना है।